सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान को मैरीटाइम शोबे में सालाना 5000 अरब का नुकसान हो गया है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की आज शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स चोरी से 1120 अरब, जाली बिलिंग से 313, ट्रांसशिपमेंट पाबंदियों से 70, गोदामों की कमी से 196, पोर्ट्स को मुकम्मल इस्तेदाद से इस्तेमाल ना करने से सरकारी खजाने को 3190 अरब रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 साल में केपीटी से 660 से 1470 अरब रुपए, जबकि पोर्ट कासिम से 690 से 1140 अरब रुपए के दरमियान टैक्स जमा हुआ है। पाकिस्तान की कोई बंदरगाह दुनिया की सर-ए-फहरिस्त 60 पोर्ट्स में शामिल नहीं है। आलमी दर्जाबंदी में केपीटी 61वें और पोर्ट कासिम 146वें नंबर पर है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन रायली एक्ट पर दस्तखत कर दिए, जिससे गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करना, हिरासत में लिया जाना और जबरी बेदखल करना आसान हो गया है। सदर ट्रंप के दूसरे दौर में कानूनी हैसियत इख्तियार करने वाला ये पहला कानून है। बिल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ही ने इत्तफाक़ी राय से मंजूर किया था, जिस पर सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इस कानून से सैकड़ों अमरीकियों की जिंदगियां महफूज होंगी। होमलैंड सेक्रेटरी की वजीर क्रिस्टी नोएम ने सदर ट्रंप के दस्तखत किए जाने के वक्त भी मौजूद थीं। कानून के तहत अब विफाकी इमिग्रेशन हुक्काम बगैर कानूनी स्टेटस के अमरीका में मुकीम ऐसे अफराद को भी जबरी बेदखल कर सकेंगे जिन पर मामूली नौयत की चोरी, दुकान से चीज़ उठाने, अहलकार पर तशद्दुद करने या किसी शहरी को मौत के मुंह में धकेलने या शदीद जख्मी करने में मुलविस होने का इंकशाफ होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी पहले ही कह चुकी हैं कि जो लोग अमरीका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे वो खुद जुर्म का इर्तिकाब कर चुके हैं। अमरीकी सदर ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को ग्वांटानामो बे जेल भेजने का मंसूबा बनाया है। इस ज़मीन में होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को ट्रंप ने हिदायत जारी कर दी हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि मुजरिमों के लिए ग्वांटानामो बे 30,000 बिस्तर मौजूद हैं। सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमल दरामद पाकिस्तानी अमरीकी खातून जज ने रुकवाया। 41 साला पाकिस्तानी निजात खातून जज लॉरेन अली खान विफाकी डिस्ट्रिक्ट जज के ओहदे पर तैनात हैं। जज लॉरेन अली खान के वालिद डॉक्टर महमूद अली खान 50 साल कबल अमरीका मुंतकिल हुए थे। माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर महमूद और उनकी अहलिया अमरीकी फ़ौज में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। दरख्वास्त गुजार ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का विफाकी फंडिंग रोकने का हुक्म अदालत में चैलेंज किया था। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि बानी पीटीआई के लिए 6-8 माह तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। हाई कोर्ट में भी इसकी सजा बरकरार रहेगी। अली अमीन गंडापुर वजारत आला पर नजर नहीं आ रहे और बैरिस्टर गौहर भी लंबे अरसे तक ओहदे पर नजर नहीं आ रहे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, ना कोई एंट्री पॉइंट बंद होगा, ना कोई डी चौक आएगा, ना धरना होगा, ना कोई एहतजाज होगा और ना तब्दीली आएगी। हुकूमत और पीटीआई दोनों का हदफ है कि बानी पीटीआई जेल में रहें। बानी पीटीआई कुछ दे ही नहीं सकते तो बैकडोर मुज़ाकरात में ऑफर क्या करेंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि बानी पीटीआई के लिए 6-8 माह तक कोई रिलीफ उन्हें नजर नहीं आ रहा। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। हाई कोर्ट में भी इसकी सजा बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर वजारत आला पर नजर नहीं आ रहे, जबकि बैरिस्टर गौहर भी लंबे अरसे तक ओहदे पर नजर नहीं आ रहे। मैं कहा था कि गंडापुर साहब मुझे बहुत अरसे तक नजर नहीं आ रहे, सीएमशिप में भी नजर नहीं आ रहे। गौहर साहब वो भी मुझे कोई बहुत लंबे अरसे तक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि गवर्नमेंट का हदफ है इमरान खान साहब को जेल में रखना और पीटीआई का हदफ है इमरान खान साहब को जेल में रखना। दोनों के हदफ एक ही हैं। जमानत गवर्नमेंट की तहरीक इंसाफ है। आपने कहा था ये मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे। कोई बैकडोर खुल गया है इसलिए आप कह रहे थे, या हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है? इमरान खान की सतह तक मुज़ाकरात तो कहीं नहीं है, ना कोई डील है, ना कोई डील है। आज तक सजाएं नहीं पाई पीटीआई लोगों ने। वो किसी समझौते के तहत ही चल रहे हैं ना, सियासत कर रहे हैं। बैकडोर में कोई मुज़ाकरात है तो मुझे आप बताएं ना, फौज क्या चाहती है पीटीआई से? कुछ इमरान खान से क्या दे सकते हैं? वो कुछ दे नहीं सकते तो वो ऑफर क्या करेंगे? कॉम्प्रोमाइज कह रहे थे, वो तो हो गए ना फारिग। अब आ गए जुनैद अकबर साहब, निकल गए सड़कों पर तो बात नहीं करेंगे और सड़कों पर निकलने का प्लान भी दे रहे हैं। पंजाब में वो लोग ही नहीं है भाई, कौन निकलेगा? क्यों निकलेगा? कामयाबियां हुई कौन सी हैं? SIFC का बड़ा कहा गया था, अरब ममालिक से, दोस्त ममालिक से पैसे आएंगे, वो आए नहीं। अब हमें कोई कर्ज देने की बात करता है तो उसे हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। रिजर्व
रिजर्व्स हमारे बढ़े नहीं, दोस्त ममालिक ने सरमायाकारी की नहीं, शरह सूद में कमी आ गई, डॉलर का टेल है, स्मगलिंग रुकी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज आसमान से बातें कर रहा है, प्रॉपर्टी उठना शुरू हो गई है। तो बेहतर है कि एंगेजमेंट की जाएगी, नहीं की जाएगी इदारों की तरफ से भी। ना कोई एंट्री पॉइंट बंद हो रहा है, ना डी चौक हो रहा है, ना कोई धरना हो रहा है, ना कोई मरना हो रहा है, ना कोई एहतजाज हो रहा है, ना कोई चेंजेस आ रही है, ना कोई इमरान खान साहब को चाहता है पीटीआई समेत कि वो जेल से बाहर आ जाए। सांगड़ में जुनेजो बरादरी के मख्तूलीन और जख्मियों का मुकदमा रात गए दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद गुज़िश्ता 4 रोज से जारी एहतजाजी धरना खत्म हो गया और इतवार के रोज जमीन के तनाज़े पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल और 19 को जख्मी कर दिया था। पुलिस के मुताबिक जुनेजो बरादरी के 3 अफराद के कत्ल और 19 जख्मियों का मुकदमा MNA अलाउद्दीन जुनेजो के करीबी रिश्तेदार अताउल्ला जुनेजो समेत 30 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं। गुज़िश्ता इतवार को गांव जानी जुनेजो में जमीन के तनाज़े पर MNA अलाउद्दीन के हारियों ने फायरिंग करके मुखालिफिन के 3 अफराद कत्ल और 19 को जख्मी कर दिया था। FIR दर्ज होने के बाद 4 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया। धरना खत्म होते ही तीनों लाशें तदफीन के लिए गांव जानी जुनेजो रवाना कर दी गईं, जहां रात गए ही मख्तूलीन की नमाज जनाजा अदा की गई। गवादर में ऑल पार्टीज इत्तेहाद 47 रोज धरने के बाद मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गया है। जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। इत्तेहाद के तर्जुमान अब्दुल गफूर के मुताबिक जिला इंतजामिया ने 7 निकाती मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहिदे की पासदारी नहीं की गई तो दोबारा धरना दिया जाएगा। मुतालबात से मुताल्लिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। गवादर में 17 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पीने के साफ पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उधर जिला कुरम में रास्तों की बंदिश के बायस दीगर मसाइल के साथ अंदरून और बैरून मुल्क पढ़ने वाले तुलबा भी अपने तालीमी इदारों तक पहुंचने के लिए परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जिला कुरम में 4 माह से अमदरब्त के रास्तों की बंदिश की वजह से मुख्तलिफ इदारों में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट जो कि नहीं पहुंच सकते वहाँ क्लासेस के लिए, वो आए हुए हैं। सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि वो किन मुश्किलात से शिकार है रास्तों की बंदिश की वजह से। बेसिकली मैं औरगज़ई लोअर औरगज़ई कलायत से ताल्लुक़ रखता हूँ। इधर पे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में काम कर रहा था। रिसेंटली मेरा एडमिशन ओपन डोर रशिया में सिलेक्शन हुआ है। 1 हफ़्ता में मुझे उधर पहुंचना है, सही डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना है। तो अगर 1 हफ़्ते में मैंने ये श्योर नहीं किया अटेस्टेशन तो मे भी मेरा एडमिशन कैंसिल हो। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि अब ज़्यादा इलाके और 5 लाख आबादी जो कि इलाके में मशहूर है रास्तों की बंदिश की वजह से, उन्हें भी रिलीफ दिया जाए और इमदादी सामान फराहम किया जाए ताकि गरीब शहरी जो खुराक और इलाज न मिलने के बायस मुश्किलात का शिकार हैं उन्हें रिलीफ मिल सकें। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून एयरपोर्ट से नौजवान के घर पहुंच गई। नौजवान के घर वाले घर बंद करके चले गए। खातून का रिहायशी इमारत से वापस जाने से इनकार। रिहायशी इमारत की पार्किंग में डेरा डाल दिया है। रिहायशियों का कहना है कि वो अमरीकी खातून की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई रिपोर्ट करें। अमरीकी खातून कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में वाक़ इमारत की पार्किंग में बैठी है, जिसके साथ 2 खवातीन और 2 मर्द पुलिस एहलकार भी हैं। इमारत के बाहर बड़ी तादाद में मौजूद लोगों को पुलिस ने मुंतशिर करने की कोशिश की और 4 को हिरासत में ले लिया। इमारत के रिहायशियों का कहना है कि अमरीकी खातून को देखने गैर मुतालिका लोग इमारत में आने की कोशिश करते हैं, जिससे रिहायशी गैर महफूज हो रहे हैं। रिहायशियों को भाई आने जाने में मुश्किलात हो रही है। फैमिली किस तरह निकले आप मुझे बताएं। 500 लड़के बाहर खड़े हुए, अंदर पूरा हवा आपके सामने मचा हुआ है। जो आप ये अपना अगर कैमरा घुमा सकते हैं तो आप दिखाएं अभी भी क्या माहौल है। What's your future plan? For y'all to give me $3,000 a week, $3,000 USD every week. Will you go back to your country? I'm becoming a citizen of Pakistan. That's all I gotta say for tonight. अमरीकी खातून से जियो न्यूज़ के पूछने पर कि वो अच्छी जगह रिहाइश का इंतजाम होने के बावजूद पार्किंग में क्यों बैठी है, तो उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, The path is clear. It's time to leave. If you're not dropping no bread by next week, I think y'all should leave. कराची पुलिस ने अमेरिकन खातून को बुध को वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था, लेकिन खातून के इसरार पर वापस गार्डन की इमारत में पहुंचा दिया। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची।
कराची को पानी की फराहमी करने वाले केबी फीडर के मरम्मती काम के बाद जामशोरो, कोटरी और करीबी इलाकों में पानी की फराहमी शुरू हो गई है, लेकिन जामशोरो फाटक और गिरदोनवा में पानी की फराहमी बदस्तूर बंद है। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। जामशोरो से हाजी खान से आल रिपोर्ट कर रहे हैं। K4 मंसूबे के तहत केबी फीडर नहर में मरम्मती काम के बाद जामशोरो, कोटरी और दीगर इलाकों में पानी की फराहमी शुरू हो गई है, लेकिन जामशोरो फाटक और गिरदोनवाह में पानी की फराहमी बदस्तूर बंद है। अभी हमारे इतने जानवर हैं, 200-250 भैंसें, गाय, इनको हम कहाँ ले जाएं? जामशोरो के अंदर पीने के लिए पानी नहीं है। पीने के लिए छोड़ो, जो अगर मैयत हो जाती है, मैयत को दफनाने के लिए, उसको गुस्ल दफन करने के लिए वो पानी नहीं है। पानी की बड़ी तंगी आ गई है, यहाँ पर बहुत आवाम परेशान है। नहर पर नस्ब वाटर सप्लाई पंप स्टेशन के अमला के मुताबिक केबी फीडर नहर में सिर्फ 3 फीट तक पानी होने के बायस वाटर सप्लाई स्टेशन से दूर है, जिसके बायस शहरियों को पानी की सप्लाई शुरू ना हो सकी है। शहरियों का मुतालबा है कि केबी फीडर कराची नहर में मजीद पानी की फराहमी बहाल की जाए। कलरी बगार फीडर में पानी की फराहमी शुरू होने के बाद सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने आज इजलास तलब कर लिया। सिंध और महरान यूनिवर्सिटी ताहाल बंद हैं। दोनों जामियात में ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। महकमा पाशी के मुताबिक केबी फीडर में कोटरी बैराज से पानी की फराहमी 27 जनवरी की शाम से शुरू कर दी गई थी। इस हवाले से तर्जुमान सिंध यूनिवर्सिटी का कहना है कि यूनिवर्सिटी खोलने और फिजिकल क्लासेस शुरू करने के हवाले से आज इजलास तलब किया गया है। तर्जुमान महरान यूनिवर्सिटी का कहना है कि महरान यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। फिजिकल क्लासेस के हवाले से मजीद कोई हुक्मनामा अब तक नहीं आया। जिला बहावलनगर में सेम और थौर से हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन बंजर हो गई है, जिसके बायस किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ शहजाद। जिला बहावलनगर में सेम और थौर ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ रकबे पर पानी खड़ा होने से काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। मेरे पीछे जो आप ज़मीनें देख रहे हैं, यहाँ पर सब्ज़ और लहलहाती फसलें होती थी, मगर अब यहाँ पर वीरानियाँ हैं। कई फुट पानी खड़ा होने से किसान जो हैं वो ना सिर्फ शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, बल्कि जानवरों के चारा और गंदम ना होने की वजह से वो रोज़ी रोटी से भी तंग आ चुके हैं। हमारे लोगों का दारोमदार सिर्फ ज़राअत पे था। ज़राअत अब तबाह हो गई है। यहाँ से लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। लोग बड़ी गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जानवरों के लिए चारा नहीं है, जानवर लोगों ने बेच दिए हैं। किसानों ने मुतालबा किया है कि इलाके को आफत ज़्यादा करार देकर ज़री टैक्स और आबियाना माफ़ किया जाए। इसके अलावा सेम नालों की सफाई करवाई जाए और यहाँ पर ट्यूबवेल नस्ब किए जाएँ, ताकि ज़मीनों से पानी ख़त्म किया जा सके और ज़मीनें दोबारा सरसब्ज़ शदाब हो सकें। मुल्तान शहर के बाजारों में तजावुजात की भरमार है। अंदरून शहर में तो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, लेकिन निश्तर अस्पताल के सामने मेन रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया गया, जिससे एम्बुलेंसेस को भी निश्तर अस्पताल जाने में मुश्किलात का सामना है। जौदत नदीम रिपोर्ट करें। जी, वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर पंजाब भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसके नतीजे में मुल्तान में भी मुतादिद इलाकों में ऑपरेशन किए गए, जिसमें निश्तर रोड जो है वो सर फहरिस्त है, जहाँ पे निश्तर अस्पताल कायम है और यहाँ पे जो बड़ी तादाद में तजावुजात कायम किए गए हैं, जिसके बायस जो निश्तर अस्पताल को आने वाले मरीज़ हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने की वजह से भी कई मरीज़ों को एम्बुलेंस में काफ़ी लेट भी हो जाता है और अक्सर औकात उससे जो पेचीदगियाँ हैं मरीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी हैं। यहाँ पे जो तजावुज़ात हैं उनसे ये है कि एम्बुलेंस के आने जाने में बड़ा मसला हो रहा है। जो मुल्तान का निश्तर रोड है वो अरसा दराज से यहाँ पे तजावुज़ात कायम है और यहाँ पे अब तक कोई जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन नहीं किया गया। यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनके लवाहिकीन हैं, उनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि निश्तर रोड पे जो ख़ास तौर पे तजावुज़ात कायम किए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए और इस रोड को मज़ीद खुला बनाया जाए। जी जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान में होने वाली 3 मुल्की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज मुतवक्के है। कौमी टीम 4 फरवरी से तैयारियों का आगाज़ करेगी। इवेंट में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड 5 फरवरी और जनूबी अफ्रीकी टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज खेली जाएगी, जिसका इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टीम का ऐलान अगले 1-2 रोज़ में मुतवक्के है और टीम 4 फरवरी से तैयारियों का आगाज़ करेगी। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की टीम 5 फरवरी की सुबह लाहौर पहुंचेगी, जबकि इवेंट में शरीक जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी की सुबह लाहौर आएगी।
तीन मुल्की सीरीज के इब्तदाई 2 मैचेस लाहौर और फाइनल समेत आखिरी 2 मैचेस कराची में खेले जाएंगे। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के रेगन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकरा गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुसाफिर तैयारा हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद दरिया में गिर गया। हादसे की जगह पर मुताद्दिद हेलीकॉप्टर परवाज करते देखे गए हैं। हादसे में होने वाले जानी नुकसान के मुतालिक अभी तक कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि लिल्ला जहरम रोड लाहौर मोटरवे और GT रोड को जोड़ देगी, जिससे इलाके के अवाम को सहूलत मैसर आएगी। बिलाल अजहर कियानी ने लिल्ला जहरम रोड 2 रोया रोड के तामीराती काम के आगाज़ का मुआयना किया। इस मौके पर उन्हें तामीराती मनसूबे से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि PTI दौर में 100 किलोमीटर की पूरी सड़क उखाड़ दी गई, जिससे अवाम अजियत का शिकार हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लिल्ला जहरम रोड प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया और मुकम्मल फंडिंग फराहम की। जहलम के अवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। 2025 में लिल्ला जहलम रोड मुकम्मल करके जहलम के अवाम को तोहफा देंगे।